ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कामिकाज़े ड्रोन ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक में अपने आत्मघाती ड्रोन पहुंचा दिए थे। एक ड्रोन रेस कोर्स के पास गिरा था, एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम में भी गिरा था। ऐसे एक नहीं 7 ड्रोन अटैक मुनीर के ठिकाने पर किए गए थे, जिसने पूरे पाकिस्तान में खौफ और दहशत फैला दी थी। पाकिस्तानी सरकार और आर्मी ने इन हमलों को छुपाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने ही उनके झूठ की पोल खोल दी। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। ऑपरेशन सिंदूर में मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद इंडियन आर्मी ने अपने कामिकाज यानी आत्मघाती ड्रोन दस्ते को और अधिक मजबूत और अधिक घातक बनाने का फैसला कर लिया है। और इसी फैसले का नतीजा है कि इंडियन आर्मी को मिलने वाली है कामिकाज ड्रोन की एक नई फौज। तो इंडियन आर्मी ने जल्द से जल्द 850 आत्मघाती ड्रोन खरीदने का डिसीजन लिया है। आत्मघाती ड्रोन के इस दस्ते के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय सेना का 850 ड्रोन की खरीद का प्रपोजल अब तक एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक में इस प्रपोजल को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में डिस्कस किया जाएगा। आर्मी जिन ड्रोन्स को खरीदने जा रही है वो सारे ड्रोन्स भारत में ही बने होंगे। 2000 करोड़ की इस डील में ड्रोन के साथ ड्रोन लॉन्चर, सिमुलेटर और टेक सपोर्ट भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी ड्रोन वॉरफेयर को काफी तेजी से मजबूत किया है। इंडियन आर्मी लगातार ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है ताकि जंग की हालत में हम दुश्मन का जवाब देने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद सेना में ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने खुद सेना के ड्रोन लैब का मुआयना किया है और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेनिंग का स्टेटस जाना है। हर बटालियन में अब ड्रोन कॉम्बैट के लिए अलग से प्लाटून बनाई जा रही है। इसे आशनी प्लाटून का नाम दिया गया है और इसी वजह से 850 ड्रोन की खरीद तो एक शुरुआत भर बताई जा रही है। खबर तो यह भी है दोस्तों कि इंडियन आर्मी ने 30,000 आत्मघाती ड्रोन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इंडियन आर्मी ने कौन से ड्रोन खरीदने का फैसला किया है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि ये ड्रोन नागास्त्र 1 और ALS-50 होंगे। नागास्त्र भारत का पहला इंडिजिनस कामिकेज ड्रोन है जिसे इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। यह जून 2024 से भारतीय सेना के हथियारों की खेप में शामिल हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने इस ड्रोन से पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए थे। 9 किलोग्राम वजन वाला यह फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक यूएवी है। मैन इन लूप कंट्रोल मोड में इसकी रेंज 15 किलोमीटर, जबकि ऑटोनोमस मोड में इसकी रेंज बिल्कुल दोगुनी यानी 30 किलोमीटर हो जाती है। यह 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह ऊंचाई से इंटरसेप्ट होने से बहुत बार बचा भी लेती है। इसकी एंड्योरेंस 60 मिनट तक की है। इसमें 1 किलो का हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन लगाया जा सकता है। इसे रात में किए जाने वाले ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लो एकूस्टिक सिग्नेचर के कारण यह रडार को धोखा दे सकता है। जिस दूसरे ड्रोन की बात की जा रही है वो है ACL-50। इंडियन एयरफोर्स इसे 2023 से इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की लेंथ 2.4 मीटर और विंग स्पैन 3.8 मीटर्स का है। हालांकि यह नागास्त्र से वजनदार है। इसका वेट 50 किलो तक का है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर और एंड्योरेंस 1 घंटे की है। इसके अगले हिस्से पर इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड टरेट लगा है। इसमें एंटी आर्मर वॉरहेड लगाया जाता है, यानी ALS-50 का इस्तेमाल हार्ड सरफेस या आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है। इन ड्रोन्स को खरीदकर इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए जा चुके अपने ड्रोन्स की जगह भी भरना चाहती है। भाई जितने ड्रोन पाकिस्तान पर दागे गए उनकी जगह नए ड्रोन्स तो लेने होंगे ना।
तो हो सकता है कि 850 ड्रोन की खरीद की वजह यही हो, क्योंकि असल डील तो 30,000 ड्रोन की होने वाली है, जो इंडियन आर्मी की ड्रोन प्लाटून को पावर हाउस बना देगा। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जिन लोगों ने नहीं किया है तो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।